अच्छी अच्छी जगहों से जुब्बे टोपी वालों को हम देख रहे हैं, बातें ऐसी करने लग गए कि नहीं हम उनको भी राजी करेंगे, वो भी बिरादराने वतन है, उनको भी राजी करेंगे, हम भी पूजा पाठ कर लेंगे, अपना दीन बेच लिया। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये दुनिया वालों ने हमें बताया है, आज के दौर में पार्टी बदलने वालों ने हमें बार बार ये बताया है, जिसकी चलती है उसके साथ जाना चाहिए। हमने यकीन कर लिया, कल भी मेरे मुस्तफा की चलती थी, आज भी चलती है। अरे ये तो दुनिया दुनिया है, कब्र में भी उनकी चलती है और हशर में भी उनकी चलती है। तो उस हुकूमत के साथ न जाए हम जिसकी हशर में भी चलती हो, उस हुकूमत के साथ न जाए हम। आई नहीं हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे बिलाद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज के इब्तिला के हैं, आजमाइश के हैं, इम्तिहान के हैं, और जो बदल गए उनके लिए किस्मत वही थी या वो किस्मत को खा गए, और किसी का फजला चाटने के लिए बेचारे अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अपना दीन बेच लिया। और अच्छी अच्छी जगहों से जुब्बे टोपी वालों को हम देख रहे हैं, बातें ऐसी करने लग गए कि नहीं हम उनको भी राजी करेंगे, वो भी बिरादराने वतन है, उनको भी राजी करेंगे, हम भी पूजा पाठ कर लेंगे। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था हम आपके दीन के मुखालिफ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे बुतों पर एक बार हाथ रख दें, हाथ रख दें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने जब ये कहा तो पूरी सूरह उतर गई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दें, काफिरो मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। हुजूर ने फरमाया तुम हाथ रखने की बात करते हो, मैं नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। जो बातिल है उसको बातिल कहा जाएगा, जो शिरक है उसको शिरक। अब अगर इतना ज्यादा ढीले हो जाओगे तो कल तुम्हारे कलमे पर भी सवाल होगा, कलमा पढ़ने नहीं देंगे। आज ही डिबेट शुरू हो चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कोई खुदा नहीं, ये मुसलमान हमारे खुदाओं का इनकार करते हैं। जालिमो तुम्हें आज तर्जुमा समझ में आया, हम 1400 साल से इनकार ही तो कर रहे हैं, पहले नफी है बाद में इस बात है। हम सारों का इनकार करते हैं सिवाय अल्लाह के, हम किसी को खुदा। हाँ एक बात याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत क्यों झुके आदमी, हमारा हाल तो ये है मेरे अजीजों। एक बात बताओ, इस कौम की खुसूसियत, जैसे भी जाहिल कौम हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमारे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मस्जिदों में जाओ, इमाम जो खड़ा है ना, इस इमाम से कहो अपने बाप का नाम लेकर कौम को झुका कर दिखाए। कोई इमाम अपने बाप का या बादशाह वक्त का नाम लेकर रुकू में जाए और कहे लोगों से इस नाम पर तुम भी रुकू में जाओ, कोई जा सकता है? नहीं। अकबर ने कोशिश किया था, अकबर बादशाह, उसका नाम अकबर था, उसने पूरा दीन बदल लिया और नमाजों में अपना नाम शामिल कर दिया कि उसका नाम लिया जाए तो रुकू हो, सजदा हो। उस वक्त मर्द कलंदर मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हुआ, कहा दीन होगा तो मुस्तफा का होगा, सर झुकेगा तो अल्लाह के नाम से, बादशाह के नाम पर नहीं झुकेगा। और हमारी खुसूसियत ये है, इमाम हजार बड़े लोगों का नाम लेकर झुकाए, कौम हमारी नहीं झुकती। लेकिन अगर किसान का बच्चा छोटा सा हाफिज कुरान भी हो और पीछे बड़ा सा बड़ा मालदार खड़ा हो, वो बच्चा अगर अल्लाह अकबर कहे तो हर एक की पेशानी झुक जाती। पता ये चला इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ एक नाम है, अल्लाह अकबर। इसके अलावा किसी नाम से हम ना झुके थे, ना कभी नहीं झुकेंगे, उसी एक नाम से झुकते हैं। और हद तो ये है मेरे अजीजों, हमारी खुसूसियत और एक है, स्पेशलिटी तुम्हारी और हमारी। हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन कान में मुअज्जिन ने क्या कहा था? बच्चों को अजान देते हैं कि नहीं कान में? सबसे पहला जुमला जब हम दुनिया में आए थे, मौलवी साहब ने कान में पुकार दिया था, अल्लाह हो। क्या मतलब? अल्लाह सबसे। हाँ, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हें ये अकीदा भी दे दिया गया, अल्लाह सबसे। हाँ, कोई तख्ते वाला कोई हुकूमत वाला नहीं, अल्लाह सबसे।
और उसके बाद जिस दिन हम मरे हैं, जा रहे हैं, हमको हमारे जनाजे में कफना कर ला कर रखते हैं, इमाम हमारे जनाजे पर हाथ उठाकर तकबीर बांधता है, क्या कहता है? अल्लाह हो। वहां पर भी यही है, जा रहे हो दुनिया से, यही कहते हुए जाओ अल्लाह सबसे आए थे, अल्लाह को बड़ा कहते हुए जा रहे हैं, अल्लाह को बड़ा कहते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्पेशलिटी है, ये सिर्फ तुम्हारी खुसूसियत है। इसीलिए मुसलमानों, हालात को देखकर घबरा मत जाना। हमारा अकीदा है अल्लाह सबसे बड़ा है, और कुरान में रब ताला फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को यह तलकीन किया था जब गारे सौर में थे, कुफार पूरे के पूरे जबले सौर पर चढ़ गए थे, करीब था कि वो पैर उठाते तो रसूलुल्लाह और सिद्दीक़ अकबर नजर आ जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल हिल रहा था, अब क्या होगा? सारे मुशरिकीन आ गए, पकड़ेंगे रसूलुल्लाह को ईजा न दे। तब नबी पाक का यकीन देखो, हजरत सिद्दीक अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे। जवाब दो मेरे अजीजों, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं? हाँ, एक बात और भी बता दूं, हजरत जो फरमा रहे थे और नाज़िम इजलास ने जो कहा, मेरे मुतालिक उनका हुस्न ज़न है, अल्लाह उनको इसका जज़ा अता करे। लेकिन उन्होंने जो कहा कि हम जवाब देते रहते हैं, मेरे अजीजों ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, खामोश रहना और रोटियां चबाते रहना इस दौर में, और वो भी कोई आलिम हो तो उसको गूंगा शैतान कहा गया है। जब हालात ऐसे हो, अरे हमारी माँ पर कोई बोले तो हम खामोश नहीं रहते, रसूलुल्लाह की बात है, दीन इस्लाम की बात है। तुम्हारी बीवी की तरफ कोई उंगली उठाए तो तुम आग बगोला होते हो। याद रखो, करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। सुनो, जवाब देना जरूरी है और सीख लो मेरे अजीज हो, जहां हो जैसे हो, जवाब अपने अपने हिसाब से देते रहना हो, हालात जैसे भी हो, लेकिन दिफा इस्लाम का तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए, उलमा की तरफ से भी। और मैंने देखा है अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की आवाजें आ रही, जगह जगह से आ रही, और इस सिलसिले में अगर मैं बकरा बन करके कत्ल हो जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, मैं फांसी पर चढ़ जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, इसलिए कि हमारा नारा ही है, इश्क गर जुर्म हो तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म हो फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। मैं जो कह रहा हूं जवाब देना जरूरी है। उहद के मैदान में कुफार और मुशरिकीन जब गालिब आ गए, 70 मोमिनीन की शहादत हो गई, सहाबा 70 शहीद हो गए, पीछे हटना पड़ा, सहाबा पीछे हट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस वक्त जालिमों ने ऐसा लोहे की टोपी जो पहनी जाती थी खुद उससे मारा था, जिससे आपके 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर सहाबा पहाड़ की एक चोटी पर चले गए, उहद की पहाड़, उहद पहाड़ की एक चोटी पर। जब सहाबा पीछे गए तो अब मुशरिकीन के जश्न का वक्त था। जब जब हम बैक जाते हैं ये नाचते हैं कुत्ते, और इनको लगता है ये जश्न का माहौल है। उहद के मैदान में अब भंगड़ा शुरू हुआ, नाच कूद के हम जीत गए, 70 मोमिनीन को शहादत, कत्ल किया, उसमें अमीर हमजा का कलेजा चबाया है, अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए, अनस बिन नुजैर की उंगली के अलावा पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, साद इब्न रबी जिनका पेट फाड़ करके अंतड़ियां निकाल दी गई थी, ये सहाबा की शहादत है। एक रात का दूल्हा हजरत हंजला उसी में शहीद है। ये उहद के मैदान में कई बड़े सहाबा की शहादत, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद, ये सबसे बड़ी चीज है। जब सहाबा पीछे हटे तो उधर काफिरों की तरफ से शोर गुल शुरू हुआ और एक अफवाह फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अबू सुफियान उस तरफ से आया, काफिरों की तरफ से ऐलान करने लगा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, सब खत्म हो गए। वो जब मैदान में ऐलान होने लगा तो मेरे अजीजों क्या है, आज जो कहते हैं हालात के एतबार से खामोशी बेहतर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मसलहत जानने वाला कौन था, हुजूर से बेहतर हिकमत जानने वाला कौन था।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे, सहाबा जख्मी हालत में थे और पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। वहीं से फरमाया इन काफिरों का तो जवाब देना होगा, खामोशी से सुनना नहीं है, जवाब देना होगा। और जवाब देने के लिए मेरे आका ने जानते हो किसको उठाया? उमर इब्ने खत्ताब, फारूक आजम को कहा उमर खड़े हो जाओ, इनका जवाब दो। जब काफिर पुकार रहे थे कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, हजरत उमर खड़े हो गए, कहा अबू सुफियान सुन, ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर, जिंदा भी है और तेरी आंख में गड़ते भी रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है, सिद्दीक अकबर बाहयात है, उमर भी बाहयात है, कोई मरे नहीं है। अबू सुफियान हक्का बक्का रहे। और उसके बाद अब देखो नारे क्या लग रहे थे, ओल हुबुल, ओल हुबुल। मैं हदीस सुना रहा हूं आपको। हुबुल उनके देवता का नाम था, खुदा का नाम था, जिसकी पूजा करते थे। हुबुल, ओल हुबुल का मतलब होता है हुबुल की जय हो, हुबुल की जय हो। तब हजरत उमर को हुजूर ने कहा उमर जवाब दो। हजरत उमर ने कहा अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह सबसे बुलंद है। फिर अबू सुफियान ने पुकारा लना उज्जा वला उज्जा लकुम। ये अरबी की बातें हैं, नारे इधर से भी उधर से भी होते हैं ना। हाँ, उस वक्त मुशरिकीन ओहद के मैदान में पुकारने लगे लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कोई देवी नहीं। उज्जा उनकी देवी का नाम था। हाँ, उनके यहाँ खुदाओं में मुजक्कर भी होते, मुअन्नस भी होते, दोनों होते हैं। मर्द खुदा भी होता है, औरत खुदा भी होती है, गॉड और गॉडेस होता है। उज्जा उनकी देवी का नाम था। वो अबू सुफियान कहने लगा हमारे पास तो उज्जा है जो इज्जत देने वाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया उमर जवाब दो, जवाब दो। हजरत उमर ने कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं। जवाब बराबर बराबर का चल रहा था तो अबू सुफियान खामोश। उसके बाद आखिर में कहने लगा कोई बात नहीं उमर, तुम लोग जिंदा हो लेकिन बदला बराबर हो गया। बद्र के मैदान में हमारे 70 तुमने मारे थे, ओहद के मैदान में 70 हमने तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। कमाल का जवाब दिया हजरत उमर ने, कमाल का जवाब है। अबू सुफियान कहने लगा बराबर बराबर हो गया, तुमने 70 हमारे मारे थे, हमने 70 तुम्हारे मारे हैं, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर जलाल में कहते हैं ओ अबू सुफियान कौन सी बराबरी की बात कर रहा है, 70 तुम्हारे और 70 हमारे मारे गए तो क्या बराबरी है? हरगिज़ नहीं, तुम्हारे जो मरे हैं वो दोज़ख में हैं, हमारे जो मरे हैं वो जन्नत में हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर वजाहत के साथ एक बात ये भी कह दूं, ये अबू सुफियान के उस वक्त के हालात है जो जमाने कुफ्र में थे, लेकिन बाद में वो दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए और रसूलुल्लाह के सहाबी हुए। हम उनकी शान में अदना बराबर भी तौहीन न कर सकते हैं और न बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात याद रखें, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन हालत कुफ्र के हालात थे। जब मुकाबिल में चीजें आई तो तारीख में जो चीज रकम है वो बयान की जाती है। ओहद के मैदान में जो जंग का पासा पलटा है वो भी किसकी वजह से? खालिद बिन वलीद की वजह से। जब वो उनकी तरफ से सिपह सालार बन करके आए थे और ओहद के मैदान का पासा ही पलट दिया, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अजीजा ने गिरामी औकार, मैं यहाँ जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये है बराबरी कभी नहीं हो सकती, बराबरी कभी नहीं हो सकती। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे जोश को गर्म रखना चाहता हूँ। नर्वस नहीं होना, गज्जा के हालात देख करके, फिलिस्तीन के हालात देख करके। रोना किसको नहीं आता? हर एक को आता है, रोना सबको आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा ना, हरगिज नहीं। हमारे मर जाने और हमारे कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। और चंद दिनों पहले एक नौजवान नर्वस था, मायूस था। क्यों? सोशल मीडिया पर कुत्तों ने उनको मैसेज करना शुरू कर दिया इधर से उधर, ये देखो
यहाँ तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो क्या जवाब दोगे? सुनो, क्या जवाब दोगे? हम तो ये कहते हैं हमारा खुदा सच्चा, यकीन है कि नहीं? हमारा नबी, हमारा इस्लाम और कुरान, अल्लाह की जात सच्ची, नबी की जात सच्ची, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, ये हमारा दावा है। तब इन जालिमों की तरफ से ये बात आती है कि तुम्हारा जब सब ठीक है, सब अच्छा, सब सच्चा, तो सबसे ज्यादा तुम्हारे क्यों मारे जाते? पूरी दुनिया में इराक हो, अफगान हो, शाम हो, यमन हो, फिलिस्तीन हो, बर्मा हो, जगह जगह देखो तुम्हारा कत्ले आम है, मारे जाते, काटे जाते हैं। मेरे अजीजों, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ जवाब यह है, जालिम तुझे पता नहीं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्षमा मानते हैं और हम परवाने हैं, और परवाना आता ही है मरने के लिए। परवाना पैदा होता ही है मरने के लिए, और ना मरे तो परवाना कैसा? तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को हम क्षमा तस्लीम करते हैं। मेरे अजीजों, कभी देखा है पतंगों को वो क्षमा के इर्द गिर्द जो घूमते हैं? अरे पूरी रोशनी के इर्द गिर्द घूम घूम करके वो जान देकर चला जाता है परवाना। परवाना वहां जान देता है, और उस वक्त तक रोशनी के पास से हटता नहीं जब तक जान जाती नहीं है। और ये परवाने हैं पूरी कायनात में जो मारे जा रहे हैं, किसके नाम पर मारे जा रहे हैं? नबी के नाम पर। और हम इस बात को हादसा नहीं समझते, ये तो हमारे लिए इनाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये सिखाया है, सहाबा ने हमें ये सिखाया है कि वो खातून मदीने की उहद के मैदान में जिसके 4 रिश्तेदार मारे गए थे, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, शोहर भी, उस खातून को जब कहा गया तुम्हारा बेटा भी कत्ल हो गया, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बाप भी, तुम्हारा शोहर भी, वो खातून क्या कहती है? लोगों बताओ, अल्लाह के नबी सलामत हैं कि नहीं? आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? और जब कहा गया नहीं वो सलामत है, तो वो कहती भी थी दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहती हूँ। अपने बेटे की लाश नहीं, पहले रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ। और जब देखा, आंचल सामने फैला कर कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलनुन, अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा ने हमें सिखाया है। मौत अगर हुजूर पाक के नाम पर आती है तो ये हमारे लिए हादसा नहीं है, हमारे लिए तोहफा है, यह तोहफा है। खुश नसीबों को हुजूर पाक की खिदमत और वफादारी में चुन लिया जाता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक खातून मदीने की ऐसी आई थी मैदान उहद में ही, जब उसके जवान बेटे की लाश मैदान में है, आकर के वो अपने बेटे को देखने से पहले हुजूर से इजाजत लेती है, आका मैं अपने जवान बेटे की लाश देखना चाहती हूँ, इजाजत है? हुजूर ने फरमाया जाओ देख सकती हूँ। जब वो आई तो जानते हो क्या कर रही थी? कमाल की औरतें थी मदीने की, कमाल की औरतें। आकर अपने बेटे को देखा, रोना धोना नोहा मातम नहीं, बच्चे को, अपने बेटे को, जवान बेटे को पलट दिया, लाश को जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी, और उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही। वहां मौजूद साहबा ने पूछा बड़ी भी ये क्या कर रही हो? वो खातून क्या कहती है, सुन बेटा, जब ये मेरा लाल घर से निकल रहा था, मैंने इसको एक वसीयत की थी कि बेटा अगर नबी पाक पर हालात सख्त हो गए, दुश्मन गालिब आने लगे, पीठ फेर करके भागना मत मैदान से, और अगर भागते हुए मारा गया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। ये माँ ने कहा था, मैंने अपने लाल से कहा था बेटा दूध माफ नहीं करूंगी, और मैंने घर में सुना कि हालात मैदान में सख्त हो गए थे, दुश्मन गालिब आ गए थे, तो मेरा दिल हिचकोले खाने लगा, कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी से भाग तो नहीं गया। बाद में पता चला नहीं, तुम्हारा मेरा बेटा भी शहीद हो गया। फिर भी दिल घबरा रहा था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया है।
भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैं आकर मदीने से दौड़ते हुए सिर्फ इसलिए अपने बेटे की लाश को पलटकर पीठ को हाथ फेरते हुए देख रही थी कि कहीं पीछे से तीरों से मार खाकर मरा तो नहीं है। फिर मैंने सजदे शुक्र इसलिए अदा किया कि मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है। जो निशान खाया है सीने पर जख्म खा करके इंतकाल किया। नौजवानों, उनके लिए एहसास था, अपने जवानों को, अपने लालों को नबी पाक के कदमों में डाल देते और उसके बाद फिर ये कहते जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कैसी गुलामी थी ये। आज